और टीम ई उनकी टीम कोड्स है, मतलब आप यूं मान लीजिए जैसे हम कहते हैं टीम ए बी सी डी, लेकिन टीम कोड से ही मैं इनको बुलाऊंगा, मतलब ये क्लॉकवाइज चलेंगे हम। तो रूल्स में जाने से पहले और रिलैक्स होकर इस क्विज को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले मैं फटाफट विद इन 2 और 3 मिनट्स जो प्रीलिम के क्वेश्चंस थे दर्शकों को भी रूबरू करा दो कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर पूछा है और स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए और इसी तरीके से आप सोचते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए इस क्विज में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आसपास की चीजों को ही मैंने क्वेश्चन के तौर पर डालने की कोशिश की है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉट ओवर स्मॉल आई एंड स्मॉल जे? स्मॉल आई और स्मॉल जे के ऊपर डॉट को क्या कहते हैं? 2013 26 सितंबर 2013 चेन्नई में मेरा नेशनल लेवल का क्विज था, वहां पर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं आता, लेकिन वो दिन और आज का दिन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर है टिकल। टाइनी प्लस लिटिल को मिलाकर बनता है टिकल, टी आई डबल टी एल ई। स्मॉल आई और स्मॉल जे के ऊपर डॉट को टिकल कहते हैं। When do we celebrate World Teachers Day? तो आज सभी टीचर्स आइवान को टीचर्स डे की बधाई हो। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे और नेशनल किसान दिवस किसान आंदोलन में बहुत चर्चित रहा था। तो नेशनल किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। Which Sikh Guruji started मर्जी प्रथा? मेरे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरित करने के लिए होते हैं कि आगे चलकर अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए तो वहां पर उनको प्रेरणा मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पीसीएस, एसएससी और भी तमाम पंजाब लेवल के एग्जाम्स पर पूछे जाते हैं। तो मंजी प्रथा जो है कौन से सिख गुरुजी ने स्टार्ट करी थी? तीसरे गुरु साहिबान श्री गुरु अमरदास जी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की? टर्की का कैपिटल इज अंकारा। इट्स नॉट इस्तांबुल, इट्स अंकारा। What is the name of the Parliament of Japan? जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी किताब लिखी थी जहां से लिया था? आनंद वन। इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या रखा? योगा फॉर वासुधैव कुटुंबकम। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में एक टीम ने क्या किया था? पहले हिमाचल प्रदेश लिखकर काट के मध्य प्रदेश कर दिया। हिमाचल प्रदेश। महाराजा रणजीत सिंह जी कौन से मिशन से बिलोंग करते थे? कन्फेडरेसी ऑफ आर्मी जो है वो बनाई गई थी सुंदर चकिया मिशन। बहुत बढ़िया सर, आपने इसका आंसर दिया। Which organ is considered as the graveyard of RBC? बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया सब इंस्पेक्टर से लेकर तमाम एग्जाम में कि रेड ब्लड सेल का कबरगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। लिवर के पास एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, वहां पे आरबीसी जाकर खत्म हो जाती है। QR कोड हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। QR कोड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR? क्विक रिस्पांस। एंड कंप्यूटर के क्षेत्र से IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। महाभारत में राधे के नाम से किसे जाना जाता था? कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अमित शाह। होम मिनिस्टर के साथ साथ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी उनके पास है। बेसबॉल के ग्राउंड को क्या कहते हैं? डायमंड। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट सिंगल टूर्नामेंट किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। मलेशिया की करेंसी इज रिंगिट। रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। Who has written A Tale of Two Cities? Tale of Two Cities बहुत ही फेमस कहानी है, चार्ल्स डिकेंस। Name the author of चिट्टा लहू, पवित्र पापी एंड खूनी बैसाखी। नानक सिंह जी की किताब है, नोवेल है। चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी? नरेंद्रनाथ दत्त। और जैसा मैंने कहा था कि रिटर्न में कई बच्चों ने अपने अपने नाम दिए थे उनको, कोई सूरज बुला रहे थे तो कोई अर्जुन बुला रहे थे विवेकानंद जी को। नरेंद्रनाथ दत्त। ब्रिक्स बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इज इन शंघाई। G20 में रिसेंटली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुआ? अफ्रीकन यूनियन। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हमारे भारत के कौन थे? फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही पहले विदेश मंत्री थे। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? टेसी थॉमस। मिसाइल मैन सभी को पता है अब्दुल कलाम साहब, लेकिन मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस।
एक्सरे का इजाद इन्वेंशन किन्होंने किया था? विलियम रॉयटन। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संवैधानिक सभा का गठन जो है इस मिशन और प्लान के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान। आपने पूछा था ये क्या ये बता तो इसी के साथ रिटर्न के ये क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे मेंस राउंड फाइनल राउंड में होंगे। तो देयर विल बी टोटल 8 राउंड्स। तो टीम्स ध्यान से सुनिएगा, टोटल 8 राउंड्स हैं। तो पहले 6 राउंड के लिए रूल्स बड़े डिफरेंट है इसका। अगर कभी यहाँ पर ऐसा हुआ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना हुआ हो तो रूल्स पूरे डिफरेंट है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पेजेस लेकर जरूर, ठीक है, सबके पास पेजेस हैं। तो रूल इस प्रकार है कि पहले 4 राउंड जो है क्लॉकवाइज चलेंगे और अंतिम के 4 राउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज। क्विज में अक्सर ऐसा होता है कि टीम्स जब बैठी होती हैं तो उनकी एक छोटी सी शिकायत होती है कि ए वाला क्वेश्चन जेड़ा था भाई मैंने आंदा सी बट दूसरे ने पूछ लिया। मतलब किस्मत के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमारा लक इतना अच्छा नहीं रहा कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आया, या अगर आया भी तो पास मार्क्स आए, जहां पे हमें सिर्फ 5 नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर नहीं मिल रहे। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एक राउंड रखा है कि जब हम नॉर्थ जोन में जाते हैं, जब हम नेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहां पर जाकर ये राउंड जरूर होता है इंटर जोनल वगैरह में, और इस राउंड को कहते हैं पाउंस राउंड। पाउंसिंग, पाउंस। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। मान लीजिए पहला राउंड है हिस्ट्री का राउंड, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहला राउंड है हिस्ट्री का राउंड, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। मैंने पहला क्वेश्चन टीम एच से पूछा, क्लॉकवाइज चल रहे टीम एच से। टीम एच को जो पहला क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन आपने कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है। मैं सिर्फ 2 या 3 सेकंड की वेट करूंगा, सिर्फ 2 और 3 सेकंड्स की, कि अगर टीम ई और टीम बी और टीम ई अगर पाउंड्स कहती है, पाउंड्स, तो वो अपने पेज पर वो आंसर लिख के ज्यादा देंगे, ठीक है। अगर आपका भी आंसर सही हुआ तो आपको भी 10 नंबर मिलेंगे, इनको भी 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन रिस्क है, अगर गलत हुए आप पाउंस करने के बाद तो -5। लेकिन अगर ये गलत हुए, जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको कोई माइनस नहीं मिलेगा। इज इट फेयर टू ऑल? ठीक है। पाउंस राउंड इज ओपन फॉर राउंड 6 तक, फर्स्ट से लेकर 6 तक यही रूल चलेगा, ठीक है। जिसमें राउंड्स कुछ इस प्रकार होंगे: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। फिर 7th राउंड हमारा होगा पिक्चर राउंड, पूरा डिस्क्रिप्टिव पिक्चर होगा, उसको बताना है आपने। और लास्ट राउंड होगा रैपिड फायर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, समय को जाया नहीं करेंगे और इस राउंड को जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा जो दर्शक आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माय नेम इज एडवोकेट कुमार संभव और इसी स्टेज से, यूथ फेस्टिवल की इसी स्टेज से आज से 15 साल पहले मेरी शुरुआत हुई थी म्यूजिक की जर्नी 2008 में, और आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ एज ए टोस्ट मास्टर। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यकीनन आपको एक चीज बताता हूँ कि जिस इंटेलेक्ट आइटम के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर दिल से अगर आप इस आइटम के साथ जुड़ेंगे, वेदर इट्स डिबेट, क्विज, एजुकेशन, आप जिंदगी में हर उस मुकाम को पा सकेंगे जो आपने सोचा। पढ़ाई से एजुकेशन से मोहब्बत कीजिए, ये आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं राउंड की शुरुआत करूंगा। टीम्स आर रेडी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो टीम एच आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर, और मैंने कोशिश करी है कि हर एस्पेक्ट को मैं पूरा करूं, चाहे स्टेट, जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं और जिस वैश्विक दुनिया में हम रहते हैं, सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाए। तो टीम एच, आपका पहला क्वेश्चन इज रेडी। The term रुपया coined by which king? रुपया शब्द जो है किस राजा ने दिया था? माइक में बोलना पड़ेगा और only one answer is acceptable. एक मिनट।
चलिए यहाँ पर ये ट्रायल हो चुका है। ट्रायल जिस चीज के लिए मैं बात कर रहा था वो ट्रायल हो चुका है और क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्रायल क्वेश्चन इसको जनरल क्रिकेट में ट्रायल बहुत लेते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज स्टार्टेड। ठीक है, आपको जो मैंने बताया कि डी, पी और ई आपने क्विक बोलना है 2 से 3 सेकंड में पाउस। इफ यू नो द आंसर पाउस के नाम से फिर मैं आपको मौका दूंगा लिखने का। और अगर किसी ने पाउस नहीं बोला, मान लीजिए बी डी ई में से किसी ने पाउस नहीं बोला, फिर नॉर्मल पास चलेगा 5 मिनट, फिर कोई नेगेटिव मार्क। लेकिन अगर एक ने भी पाउस कर दिया तो फिर क्वेश्चन पास नहीं जाएगा किसी के। ठीक है, नॉर्मली नहीं कोई बात नहीं है, वो कोई इशू नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, बट as many as question भी, this is not the first and last question. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन पाउंड के लिए देखिए टीम अगर आपको आता है। अकबर का कोरोनेशन, अकबर की ताजपोशी जो है वो पंजाब में हुई थी। एट विच प्लेस? टी, बी, डी और ई किसी को आता है? अकबर की ताजपोशी पंजाब में किस प्लेस पे हुई थी? एग्जैक्ट नाम बताना है आपको। टी, बी, ई। पाउंड इज क्लोज, पाउंड क्लोज। कलानौर, कलानौर, गुरदासपुर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 10 नंबर दीजिए गाइस। टीम एच ओ। कलानौर बिल्कुल सही है, गुरदासपुर में है। तो मैंने स्पेसिफिक प्लेस का ही नाम पूछा था और बिल्कुल सही उत्तर है। तालियां हो जाए इनके लिए। खाता खुला है इनका। टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन आपने तुरंत प्रॉम्प्ट नहीं करना है। काउंट्स के लिए 2-3 सेकंड वेट करेंगे, फिर आप आंसर दे सकते हो। अगर कोई नहीं आया, अगर आया है तो फिर मैं उनका आंसर दे दूंगा पीछे। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन स्टोन ऑफ, क्योंकि हम सभी को पता है हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब का फाउंडेशन स्टोन जो है नींव पत्थर साईं मियां मीर जी ने रखा था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दुर्गियाना मंदिर जो है उसका नींव पत्थर किन्होंने रखा? दुर्गियाना टेंपल का नींव पत्थर जो है वो किन्होंने रखा था? टीम एच इज बाउंसिंग, एनीबॉडी एल्स? टीम एच इज बाउंसिंग, प्लीज वेट। हिंदी आप नेगेटिव क्या करते हैं? आप बोल सकते माइक में, लेकिन पहले मैं बता दूं कि टीम एच का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आप बोल सकते हैं। टाइम इज अप। वो टाइम मिल गया आपको। तो ये पाउंड्स एक टीम ने किया था, एच ने। अब वो किसने आंसर? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज द करेक्ट आंसर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने दुर्गियाना पीठ का एक पत्थर रखा था +10 टीम एच को। मतलब इट इज क्वाइट फेयर कि जिसको आंसर आता है उसको नंबर मिले, लेकिन जो बाउंस करेगा वो थोड़ा रिस्की होगा। अगर रिस्क लेगा और गलत होएगा तो -5। तो रिस्क ले सकते हैं, राउंड्स बहुत ज्यादा है, 6 राउंड तक आपके पास नंबर कमाने के बहुत मौके हैं। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली सिस्टर ऑफ भगवान राम। राम की इकलौती बहन थी, उनका नाम बताना है। एनीबॉडी इज बाउंसिंग? पाउंस। टीम बी इज बाउंसिंग। टीम एच बाउंस इज क्लोज।
सही है, आप बताइए आंसर। शांता। शांता करेक्ट आंसर। टीम डी और टीम बी को 10-10 नंबर दो। 10 मार्क्स 10 मार्क्स। राइट। टीम बी ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम ई अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी नाम बदलने का या नाम चेंज करने का बहुत दौर चल रहा है, राजनीति भी हो रही है खैर इसके ऊपर। उसी नाम परिवर्तन में या नाम चेंज करने में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तुरंत आंसर नहीं देना। आई विल वेट फॉर योर बाउंसेस। टीवी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीक नेम ऑफ पंजाब? पंजाब को ग्रीक वालों ने क्या कहकर बुलाया था? टीम एच इज बाउंसिंग, टीम डी, टीम ई नहीं बाउंस। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाउंस कर रहे हैं और सही आंसर। टीम बी और टीम डी ने टीम एच और टीम बी ने बाउंस किया है, तो मैं पहले आंसर दे दूं। अब बोले आंसर। पेंटापोटामिया इज द करेक्ट आंसर। तो टीम बी को 10 नंबर दो पहले। टीम बी ने आंसर लिखा है सब सिंधु, जो कि -5 करना होगा। टीम बी -5 नहीं, आप वहां पे -5 लिखो, 10 की बात आ रही है बात में -5। और टीम एच का करेक्ट आंसर है पेंटापोटामिया, तो बिल्कुल सही है। 10 मार्क्स टीम एच। तो इसी के साथ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो पहला राउंड है वो खत्म होता है, और जिसमें जो है टीम्स के स्कोर कुछ इस प्रकार है। टीम एच ऑन 30 लिख लो। राउंड 1 में टीम एच ऑन 30, टीम डी ऑन 10, टीम B on 5 and team E on 10। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ऑडियंस में से किसी का राइट आंसर आए तो प्लीज कुछ ना कुछ गिफ्ट हैम्पर, चॉकलेट, टॉफी कुछ ना कुछ जरूर दें। आपका क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया था। गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा एक उनके सहयात्री रहे, उनके दोस्त रहे मर्दाना जी। वो नहीं है क्वेश्चन, वो नहीं है। मर्दाना जी जो है वो रबाब बजाते थे। रबाब जो है इस समय किस देश का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है? भारत का नेशनल इंस्ट्रूमेंट इज वीणा। रबाब इज द नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हिच कंट्री? वेरी गुड, वेरी गुड। अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। आप भी क्लोज पहुंच गए थे। और एक क्वेश्चन जो पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा था वो ये पूछा था कि पंजाबी सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? कनाडा, पाकिस्तान या भारत में? तो पाकिस्तान में बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इसी के साथ फर्स्ट राउंड जो है वो खत्म होता है, और सेकंड राउंड की तरफ हम फिर से चलेंगे क्लॉकवाइज ही। फर्स्ट 4 राउंड क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट राउंड है ज्योग्राफी का राउंड। टीचर साहिबान से भी रिक्वेस्ट है वो स्कोर को साथ-साथ टैली करते रहे। अच्छा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इंडिया, वर्ल्ड और पंजाब से ऑब्वियसली। तो टीम एच आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आप सबको रूल क्लियर हो गया होगा कि क्विक प्रॉम्प्ट नहीं करना है, पाउंड्स की रीड करनी है, और पाउंड्स थोड़ा ऊंचा बोलना है कि ऑडियंस को भी सुने, ठीक है? टीम एच आपका क्वेश्चन है कि इस फेमस प्लेस को हम पॉपुलरली किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन उसका रियल नेम, ओरिजिनल नेम इज उडागामंडलम। उडागामंडलम is the original name of this place, but the popular name of this place is, आपको पॉपुलर नेम बताना है उडागामंडलम का। क्वेश्चन समझ आ गया? बच्चों टीम को, टीम बी, ई और डी, एनी बाउंसिंग? उडागामंडलम का पॉपुलर नेम क्या है? भारत का एक फेमस प्लेस है जिसका ओरिजिनल नेम है उडागामंडलम, बट पॉपुलर नेम इज नो।
House is closed. Team H आपका. Ooty is the correct answer. बहुत ही फेमस साउथ इंडिया में हिल स्टेशन है ऊटी. ऊटी का पूरा नाम क्या है? उडागा मंडलम. तो टीम एच आपका ये करेक्ट क्वेश्चन था. टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन. दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड. पाउंस टीवी पाउंस इज क्लोज आंसर लिखो प्लीज वहां पे. जी आप माइक पे बोले. आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है नेगेटिव नहीं जाएगा. मैं ये जानकारी दे दूं टीम एच और टीम ए ने बिल्कुल करेक्ट आंसर. न्यू गिनी. जी वो तो कौन से आंसर आपके बोलेंगे. ठीक है. मजूली इन पैसिफिक. नहीं अब देखो यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया. मेरी आप जेनरसिटी देखो यहाँ पे कि मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि यहाँ नंबर काटूंगा. मैंने सिर्फ आइलैंड का नाम पूछा था और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं पूछी थी. पैसिफिक कलर ये पैसिफिक कहाँ चले गया? ये ब्रह्मपुत्र में बनता है असम. ठीक है. तो माजुली आइलैंड इन असम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर. तो टीम एच का भी करेक्ट आंसर है और टीम ई का भी करेक्ट आंसर है. 10-10 नंबर जो है दोनों को मिलेंगे. टीम एच और टीम ई. तालियां जरूर हो जाए बच्चों के लिए. टीम बी आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि दुनिया भर को पता है, बच्चे को पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट. लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछते. एग्जामिनर क्या करते हैं? कॉन्टिनेंट में पूछ जाते हैं. अगर अलग-अलग कॉन्टिनेंट को छोड़िए जनाब, वो कहते हैं मार्स के ऊपर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ, चांद के ऊपर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ. ठीक है. तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंचे माउंटेन का क्या है? पाउंस टी पाउंस टी एच पाउंस. ई एच और डी में पाउंस क्या आपको आंसर आता है? ए बी. ठीक है. मैं बोल रहा हूं मैं बता दूं कि ई एच और डी तीनों का राइट आंसर है. ठीक है. माउंट एरेबस. इसका ही बोल दो. नहीं वो नहीं है. माउंट एरेबस या एरेबस नहीं है. कोई बोल दे रैंडमली. इट्स माउंट किलिमंजारो. माउंट किलिमंजारो इज द राइट आंसर. देखिए ये एक फायदा होता है पाउंड्स का कि आपने पिछला नहीं दिया आंसर तो यहाँ पर आपको एक फेयर चांस मिलेगा कि दैट कैन गिव द आंसर. तो माउंट किलिमंजारो. तो टीम एच, टीम डी और टीम ई को 10-10 नंबर. क्लियर. कंट्री बता सकते हैं कौन सी कंट्री लेंगे? अफ्रीका में तेरा मॉडल तंजानिया. तंजानिया में तालियां हो जाए. कई बार ऐसी चीजों का ना फायदा ना हो लेकिन दूसरी टीम कर जाती है. इनको नॉलेज. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट. ठीक है. अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट से पूछा है तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं. माउंट एवरेस्ट को वहां के लोकल मतलब नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाते हैं? एनीबॉडी इज पाउंसिंग? पाउंस, एच पाउंस, बी और ई. आपने पाउंस का आंसर लिखना है. ई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग किस नाम से बुलाते हैं? पहले से टीम टू टीम कहते थे. सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उनका नाम पड़ा. पाउंस किया. ठीक है. आपने भी पाउंस किया. आपने ठीक है. पाउंस क्लोज. तो डायरेक्ट क्वेश्चन इज योर्स. ठीक है. मैं देख लेता हूं. टीम एच और टीम डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आता है आपको आंसर? ऑडियंस में से कोई बता दो.
Anybody? It's बोल दो आंसर. Sagar Matha. It's Sagar Matha is the local name of Mount Everest. तो टीम H को और टीम D को 10-10 नंबर. टीम H और टीम D. टीम H और टीम D. ठीक है. तो चारों क्वेश्चन होंगे अपने अपने. इसी के साथ ज्योग्राफी जो राउंड है वो समाप्त होता है. अच्छा, ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है फिर से अगेन आपका याद रखना होगा. ठीक है, चॉकलेट लेके जाओ. अच्छा, अभी भारत में एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था जब चीता लाए गए थे. तो पहले 8 चीता मंगवाए गए. किस देश से मंगवाए गए? नामीबिया से. लेकिन फिर दूसरा लॉट जो है 12 चीतों का भी आया. पूनो नेशनल पार्क में से रखा गया. तो 12 चीते जो दूसरा लॉट आया वो किस देश से आया? वेरी गुड, साउथ अफ्रीका. करेक्ट आंसर. तालियां हो जाए. मैं बता दूं कि संयोगवश ये भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं और शानदार एग्जाम्पल है ये जीके, जनरल नॉलेज और इन सब चीज़ों के कि रिसेंटली इस विद्यार्थी का जो आप ही के कॉलेज के हैं इन्होंने प्री का एग्जाम क्लियर किया था यूपीएससी का और अभी मेंस का एग्जाम दिया है. तो आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे उदाहरण बैठे होते हैं जो जीके के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल चीज़ों के माध्यम से कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले और भी एग्जाम्स में आप क्लियर करें. तो बिल्कुल सही उत्तर है साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया. तो इसी के साथ 2 राउंड की समाप्ति होगी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की. द स्कोर्स आर कैलकुलेट कर लो. 40 + 30. राउंड 2 की समाप्ति के बाद टीम H इज लीडिंग विद 70 पॉइंट्स. तालियां हो जाए. 70 पॉइंट के साथ टीम H लीड कर रही है और टीम D और 30. टीम D और 30. टीम B on same point 5. Team E is on 30 marks. Team E is on 30 marks. चलिए थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपको ले चलते हैं. फिर उसके बाद थोड़ा और बोर करेंगे और फिर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और फिर अदर क्वेश्चंस, अदर कैटेगरीज की तरफ ले चलेंगे. तो ये थर्ड राउंड है, एंटरटेनमेंट का राउंड है. तो पहला क्वेश्चन टीम H से है. स्कोरर नहीं. अमिताभ बच्चन इज वेरी फेमस एक्टर, स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है उनको, एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर. अभी भी एक्टिव है बहुत ज्यादा. तो आपको बताना है नेम द फर्स्ट मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन. एनीबॉडी साउंडिंग? टीम H का डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेम द फर्स्ट मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन. हिंदी. कोई काउंट नहीं कर रहा है. टीम H आपको आता है? सात हिंदुस्तान. सात हिंदुस्तानी इज द करेक्ट आंसर. टीम H. तालियां हो जाए जोरदार. टीम D आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये बड़े फेमस एक्टर हैं. इनका ओरिजिनल नेम मैं आपको बताऊंगा, आपको इनका पॉपुलर नेम बताना है. ओरिजिनल नेम मैं बताऊंगा, पॉपुलर नेम आपने बताना है. टीम D का डायरेक्ट क्वेश्चन है, काउंट कोई भी कर सकता है. Original name of this actor is Shivaji Rao Gaikwad. Shivaji Rao Gaikwad किस एक्टर का रियल नेम है? आपको पॉपुलर नेम बताना है, उनका फिल्मी नाम. बाउंस. टीम H is bouncing. टीम B ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन. दो बाउंस. टीम H दिखाओ. टीम D. वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ही हिंट छुपा हुआ था.
आगे साहब हाँ जी बोलो। रजनीकांत। रजनीकांत ऑडियंस भी आंसर दे रही थी। अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो ये मूवी जरूर देखिए होगी शिवाजी द बॉस। ठीक है तो शिवाजी द बॉस में उन्होंने अपना रियल नेम नहीं यूज किया था बिल्कुल एक्शन करके भी दिखाया तो इसके बाद जरूर सबको दिखाया। रजनीकांत का रियल नेम वाज शिवाजी राव गायकवाड़। और टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नुक्कड़ नाटक कॉलेजेस में बहुत होते हैं सभी जगहों में बहुत होते हैं नुक्कड़ नाटक। फादर ऑफ नुक्कड़ नाटक किसे कहा जाता है? एक पॉलिटिकल पार्टी और कुछ लोगों ने मिलकर उनको मार दिया था और फादर ऑफ नुक्कड़ नाटक T, E, H or D? Anybody is bouncing? Bounce is closed. E, B. राजा हरिश्चंद्र की। Anybody from audience? Father of नुक्कड़ नाटक किन्हें कहा जाता है? It's शफ्दर हाशमी. शफ्दर हाशमी is the right answer. चलिए यहाँ पे मेरे लिए तालियां हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ कि हम सबकी मिलजुल कर एक नॉलेज बढ़ रही है। अच्छा टीम ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? आपने डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। Anybody is bouncing? Nightingale of Punjab. Team H is bouncing. Team B is bouncing. Answer लिखो। Bounce is closed. Bounce is closed. Team H and Team B. Very good. हाँ जी बोलो आंसर। सुरिंदर कौर Team E H और T E, H और D तीनों को 10 नंबर दे दिए जाए। अगर जीके हो रहा हो अगर हम पंजाब से नंबर गुना हो तो फिर ये बेईमानी है। तो सुरेंद्र कौर जी का बहुत बड़ा नाम रहा पंजाब के कला के क्षेत्र में उनको पंजाब का नाइटिंगेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके लिए था। इसी के साथ एंटरटेनमेंट का राउंड जो है वो समाप्त होता है। लेकिन ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है देवानंद बहुत ही फेमस एक्टर रहे देवानंद। अगर आप उनकी कोई मूवी देखे ना देखे मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि गाइड मूवी जरूर देखें उनकी। बहुत ही प्रेरणा मिलेगी आपको उस मूवी को देखने के बाद। मेटाफर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइड मूवी जो है जिसमें देवानंद ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। गाइड मूवी इज बेस्ड ऑन whose novel? R.K. नारायण। वेरी गुड ऑडियंस के लिए ताली। R.K. नारायण इज द करेक्ट आंसर। तो एंटरटेनमेंट राउंड के बाद जो है टीम H ने शतक पूरा कर दिया है। टीम H ने 100 मार दिया है। क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि राउंड्स आने वाले हैं ऐसे जहां पे 20 मार्क्स भी मिलेंगे आपको और माइनस भी होंगे। तो टीम B इज ऑन 40। टीम E भी 40 पे आ गई है तालियां हो जाए। और टीम B ऑन 5। क्या 2 आपके नंबर ठीक है। करिए कोशिश और ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और आंसर ठीक है। इश्यू प्रोफेसर किया अगले राउंड में ठीक है। थर्ड राउंड खत्म हो चुका है। फोर्थ राउंड की तरफ चलेंगे हम। फोर्थ राउंड एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का राउंड है और ये लास्ट राउंड होगा जो मैं क्लॉकवाइज लेकर जा रहा हूं फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगा। तो टीम H आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सभी बैठे हैं लेकिन लेडीज की संख्या आई ज्यादा है तो मैं क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछूंगा कि सोना जो है गोल्ड जो है हमें बहुत प्रिय है गोल्ड। तो गोल्ड की जो सफाई होती है उस वाटर को हम एक्वा रीजिया कहते हैं। एक्वा रीजिया कहते हैं गोल्ड की जो सफाई
फाइल होती है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, आपको दोनों केमिकल्स के नाम बताने हैं और किस रेशो में है वो बताओ। एक्वा रीजिया is a compound that is a mixture of two chemical elements and किस रेशो में है? I'll give you the time, आप टाइम लो 2-4 सेकेंड। पता है टीम H का ये क्वेश्चन है, B, E और D काउंट कर रहे हैं आप, तो ऑक्सीजन क्लोज टीम H। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1। वेरी गुड, करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 3:1, तो रेशियो भी बिल्कुल सही बोला है, तो 10 नंबर दे दिए जाए टीम H को, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टीम D। टीम D आपका क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हम सभी गाड़ी और व्हीकल्स खरीदते हैं, तो आप लोगों ने टर्म जरूर सुना होगा, इन सभी ध्यान से BS6 इंजन, BS इंजन बड़ा सुना होगा, BS6। व्हाट डज BS स्टैंड फॉर? BS का फुल फॉर्म बताना है आपको। BS स्टैंड्स फॉर व्हाट? एनीबॉडी इज बाउंसिंग टीम की, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। E H and B, E H and B बाउंस कर रहे हैं, दो बाउंसिंग। टीम D भारत स्टैंडर्ड। बहुत ही क्लोज थे आप, लेकिन कोई 5 नंबर नहीं, ऐसा नहीं होगा। भारत स्टैंडर्ड नहीं है, भारत, वेरी गुड, भारत स्टेज। भारत स्टेज, जनाब के लिए तालियां हो जाए। भारत स्टेज 6 इंजन एक मानक होता है जिसके तहत जो है आपका इंजन कितना प्रदूषण क्रिएट कर रहा है उस चीज को देखा जाता है। पहले BS4 इंजन से 5 पे ना जाकर सीधा जंप करके BS6 पर जाया गया, तो किसी को नंबर नहीं है क्वेश्चन के लिए। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं टेस्ट का नाम बोलूंगा, मेडिकल टेस्ट होता है ये, आपको बताना है ये किस कंडीशन के लिए टेस्ट होता है, किस चीज के लिए टेस्ट होता है। सभी सुनेंगे ध्यान से। The name of this test is Ishihara test, ISHI, Ishihara, HARA। Ishihara test is for what? In H pounds. Ishihara test is for what? You are also bouncing. Team B is also bouncing. Pounds is close. मैं आंसर देख लेता हूँ। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बोलना चाहते हैं बोल दीजिए आंसर, कोई नेगेटिव नहीं आपके लिए। ओके जी, दोनों के सही है, टीम एच और टीम बी दोनों के सही है आंसर। तालियां हो जाए। और ये आंसर क्या है बोल दिया आपने। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम इशिहारा टेस्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर है, तालियां हो जाए टीम एच और टीम बी के लिए। टीम ई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स के लिए जरूर रेडी रहें। मेरे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, पर जनरली 5-10% होंगे जो थोड़ा डिटेल में चलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमारे आसपास से हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसपास से है, वो ये कि घरों के अंदर जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक बर्तन, उस पे ऐसा किस चीज की कोटिंग होती है कि जिससे उस पे कुछ चिपकता नहीं। Non-stick utensils are coated with what? Anybody is bouncing? Bounce. Team H is bouncing. Team D. Team B. Team B आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आता है आपको? बिल्कुल सही उत्तर है टीम एच, 10 नंबर दे दिए जाए। एंड आंसर इज ऑडियंस बताइए। टेफ्लॉन, TEFLON, टेफ्लॉन।
और टीम एच ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, टेफ्लॉन इज द राइट आंसर। वैसे मैं राइटिंग्स के नंबर या काटूंगा या तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग भी कोई खास नहीं थी, पता नहीं बिल्कुल नर्वसनेस से पता नहीं क्या है आपको, बहुत ही बेकार राइटिंग। अभी मैं पूछ रहा हूँ आगे के आगे देखो क्या बोलूं, ठीक है सब। अच्छा इसी के साथ चारों क्वेश्चन हो गए डायरेक्टली। ऑडियंस के लिए, टीम्स के लिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था नेशनल लेवल के क्विज में, यूथ फेस्टिवल्स के क्विज में। 10 to the power of 10 to the power of 2, या इसको हम बोल सकते हैं 10 to the power of 100। 10 to the power of 100 के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? बड़ा सिंपल टर्म है, बहुत सुना होगा। जिलियन जिलियन इट्स गूगल, ठीक है। गूगल वर्ड जो है शायद यहीं से लिया गया, गूगल, GOOGL, गूगल, ठीक है। 10 to the power of 100, ठीक है। इसी के साथ राउंड खत्म होते हैं। टीम एच ऑन 130, तालियां हो जाए, तालियां। मैंने पहले ही प्रीलिम्स में कह दिया था कि क्विज इज नॉट अबाउट कि आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी मेमोरी को चेक किया, ठीक है। तो जो टीम वेल प्रिपेयर्ड होकर आई है वो यहाँ पर आज एक्सेल कर रही है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उस स्कोर बैठी टीम या यहाँ पर बैठी टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या लैग कर रही है वो कहीं से भी कम है, ठीक है। आप कभी भी इस चीज को एक्सेल कर सकते हैं और इसमें हम चाह सकते हैं। इसी के साथ 4 राउंड समाप्त हो चुके हैं। क्लॉकवाइज जो है वो राउंड खत्म हो चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और लास्ट के जो 4 राउंड्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन पाउंस राउंड सिर्फ 2 राउंड के लिए होगा, 5th और 6th राउंड के लिए। 7th राउंड इज ऑफ पिक्चर राउंड, ठीक है, और 8th राउंड इज रैपिड फायर राउंड। तो पिक्चर राउंड और रैपिड फायर राउंड में आप इस स्कोर को आराम से क्रॉस कर सकते हो इफ स्टिल यू हैव, मतलब अगर आप लोगों के नर्वस को सिस्टम को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लॉस को कंट्रोल कर लिया, तो ये खेलकूद स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ खबरें लेकर आते हैं आपके लिए। अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स की खबर है। नेक्स्ट राउंड राउंड 5 तो टीम एच का स्कोर है 130, टीम एच ऑन 130, टीम ई ऑन 40, टीम डी ऑन 50 and team B on 5. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टीम B ऐसे चलेंगे अभी हम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं। हरमिलन बैस जी होशियारपुर जिले के भी महाजपुर गांव से और बहुत अच्छे मेडल जीत रही है एथलेटिक्स में। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये पूछा है एशियन गेम्स में पहली महिला भारत की ओर से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। टीम एच इज बाउंसिंग, टीम बी, टीम ई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीवी और टीम सिंधु तो हाल फिलहाल की प्लेयर है और आज बताइए सर। कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, सिंधु हो गई हैदराबाद की, संधू होगी हमारे पंजाब की। और कमलजीत संधू ने ये मेडल कब जीता था? तालियां हो जाए पहले टीम मैच के लिए। कमलजीत संधू ने ये मेडल जीता था 1970 में, 1970 में बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे 400 मीटर रेस में। कमलजीत संधू, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसका उत्तर जो है थोड़ा सा गलत दे देते हैं। टिप्स दूंगा मैं आपको कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको आंसर 100% नहीं पता, श्योर नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी फेमस ऑप्शन के लिए, फॉर से इस क्वेश्चन के लिए अगर आप पीटी उषा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो
तो समझिए आप एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गए। वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नाउ नोन टू बी एज ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले खिलाड़ी कौन थे जिनको मिला था ये अवार्ड? तो ऑप्शन में बच्चे जो है सचिन तेंदुलकर देखकर बैठ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? विश्वनाथ आनंद। तो पूरी तैयारी के साथ आई है, लेकिन वही होता है कई बार क्विज में कि लक मैटर होता है। विश्वनाथ आनंद जो है वो पहले प्लेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने हॉकी में 41 इयर्स के बाद कोई मेडल जीता था। लास्ट मेडल इंडिया का हॉकी में ओलंपिक, इन ओलंपिक इंडिया का लास्ट मेडल 1980 में था मॉस्को ओलंपिक में। उसके 41 इयर्स के बाद टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता टोक्यो ओलंपिक में किस टीम को हराकर? आपको विरोधी टीम का नाम बताना है। एनीबॉडी बाउंसिंग? India won bronze medal in hockey after 41 years in 2021 Tokyo Olympic. Whom they defeat? Paus. H is bouncing. Paus is close. साउथ कोरिया। नहीं, साउथ कोरिया नहीं। टीम मैच का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर दे दें। तालियां हो जाए टीम मैच के लिए। ऑडियंस से कोई गेस करना चाहे? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। एक तरफ में क्लास लगा के घर में बैठा हुआ हूं और टीवी म्यूट पे लगा के देख रहा हूं। इट्स नॉट मलेशिया, इट्स जर्मनी। पिछड़ रहे थे हम, लेकिन 5-4 से लास्ट मिनट में हमने ये मैच को हराया। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस टीम में काफी पंजाबी जो हैं वो खेल रहे थे। जलंधर के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह जी। तो तालियां हो जाए सभी टीम्स के लिए। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको उस क्रिकेट प्लेयर का नाम बताना है। डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको क्रिकेट प्लेयर का नाम बताना है। बाउंस सबके लिए ओपन है। इनको फेमसली मास्टर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 61,237 रन मारे हैं और 197 सेंचुरीज मारी हैं। 197 सेंचुरीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 61,000 से ज्यादा रन्स मारे हैं और इनको मास्टर के नाम से जाना जाता था। मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ? किस फेमस प्लेयर की बात कर रहा हूँ? एनीबॉडी बाउंसिंग? ABENH मास्टर, 61,000 से ज्यादा रन्स और 197 सेंचुरीज। नोबडी इज बाउंसिंग एंड टीम बी आपका डेट क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। पता था इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिकेट के अगर आप फैन होते उस लेवल वाले, तो ये जरूर पता चल जाता कि सचिन बहुत ही छोटी उम्र में टीम में आ गए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने उतनी खेली नहीं, तो फर्स्ट क्लास में तो बस जाफर से भी पीछे रहे। ठीक है, एनीबॉडी फ्रॉम ऑडियंस? ही इज फ्रॉम इंग्लैंड के प्लेयर है और इंग्लैंड से टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला था। कुछ आई थिंक 50 से ज्यादा टेस्ट मैच भी खेला उन्होंने। उनका नाम है जैक हॉब्स। जैक हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस राउंड इज फ्रॉम टीम एच। बाकी सभी भी सुनते रहे। इस ट्रॉफी को हम जूल्स रिमेट ट्रॉफी कहते हैं। जूल्स रिमेट, JULESRIMET, जूल्स रिमेट ट्रॉफी। पॉपुलरली इस ट्रॉफी को किस नाम से जाना जाता है? The original name of this trophy is Jules Rimet Trophy, but popularly this trophy is known as, anybody is bouncing? This is the correct question for team H. The last question for this round. Anybody is bouncing?
D E और D छठ दो पबजी पे देखो रियल स्पोर्ट्स की टीम है। चार का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ जी फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप तालियां बजाएं। फीफा वर्ल्ड कप फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा। फीफा वर्ल्ड कप अभी लास्ट ईयर ही हुआ। किसने जीता फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ये भी। और फीफा के फॉर्मर अध्यक्ष का नाम था जूल्स लिविट। उनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम था। इसी के साथ स्पोर्ट्स का राउंड भी समाप्त होता है। और इस राउंड में आई थिंक कौन सी टीम ने शुरू नहीं किया? टीम एच ऑन 160 after the completion of round 5 team H on 160 team B on 50 team B on 5 and team E on 40 तालियां हो जाएं टीम H के लिए। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, प्लीज बताना इसका आंसर। कौन सी ऐसी गेम है जिस गेम में लेफ्ट हैंडर्स बैन होते हैं? इफ यू वांट टू प्ले दैट गेम यू हैव टू प्ले विद योर राइट हैंड। चेस तो किसी भी हाथ से आप चाल सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा एक हिंट देता हूं, गैस है, अच्छा गैस है। कनेक्ट करना, तुरंत कनेक्ट करना इस केस को इस क्वेश्चन के साथ। जोनल लेवल से जब ऊपर जाते हो ना तो पिक्चर राउंड में पता क्या होता है, 4-5 पिक्चर्स कनेक्ट कर देते हैं और फिर उससे आपको चीज निकालनी होती है कि वो उसका क्या हिंट है। तो वही हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। ये वही गेम है जिस गेम से एक शर्ट का नाम भी है, बड़ा फेमस है, पोलो। वेरी गुड, तालियां हो जाए। यूएस पोलो करके एक शर्ट का ब्रांड भी है। तो पोलो इज द गेम, पोलो इज द गेम घोड़े के ऊपर चढ़कर हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो इस गेम में रूल यही होता है कि एक हाथ से लगाम पकड़नी होती है, तो वो लेफ्ट हैंड से ही होना चाहिए और राइट हैंड से आप स्टिक जो है वो पकड़ सकते हैं। तो पोलो इज द ओनली गेम जहां पर लेफ्ट हैंडर्स आर बैन। इसी के साथ 5 राउंड समाप्त होते हैं। 6th राउंड की तरफ हम चलेंगे और 6th राउंड में करंट अफेयर्स का राउंड। करंट अफेयर्स टीम ई आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु गेव राइट टू वॉक एज द लीगल राइट। राइट टू वॉक, राइट टू वॉक किसके लिए? साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से रास्ता बने, अलग से रास्ता बने। वो राइट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, कानूनी कौन? टीम ई का क्वेश्चन है, H और D ने बाउंस किया है। टीम E का डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों बाउंसिंग। टीम E आपको आता है इसका उत्तर? आता है? क्योंकि टीम H और टीम D का बिल्कुल करेक्ट है, क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 10 मार्क्स दे दिए जाए टीम E और टीम H को। It's not आंध्र प्रदेश। अच्छी ऑडियंस में से कोई बोलना चाहता है? हमारा पंजाब, ठीक है। आंसर इज पंजाब। टीम H और टीम D में बिल्कुल सही पड़ी। टीम H और टीम D बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंजाब जो है रिसेंटली राइट टू वॉक देने वाला कानूनी तौर पर पहला राज्य बना है पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए। तालियां हो जाए टीम H और टीम D की। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कल की खबर है और टीम भी आपका क्वेश्चन है। कल एशियन गेम्स के अंदर भाला फेंक जैवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। इसी मैच में नीरज चोपड़ा जी पिछड़ रहे थे इंडियन से, क्योंकि बाद में सेकंड नंबर पे है सिल्वर मेडलिस्ट रहे। यू हैव टू नेम दैट सेकंड प्लेयर।
Now to name the silver medalist. Mouse. Mouse. Know the answer? PV. Mouse. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन था, देखो आंसर देखो। तीनों के राइट आंसर है E, H और D। E, H और D को 10 नंबर दे दिए जाए। अर्जुन अर्जुन उसी तरह से जैसे स्वागत का नाम निकला अर्जुन दोनों पास से अर्जुन लगा रहे हो कितने सही हो गए। हाँ जी टीम्स बोलते हैं। हाँ जी को ऑडियंस में कोई बोलना चाहे? किशोर कुमार जैना करेक्ट आंसर है। टीम H, D और E ने भी करेक्ट आंसर लिखा है किशोर जैना। ओडिशा के प्लेयर एक बार इन्होंने नीरज चोपड़ा को बिठा दिया था लेकिन नीरज चोपड़ा करेक्ट चैंपियन प्लेयर और उन्होंने लास्ट में 88.88 मीटर का जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल लिया एशियन गेम्स में कल। और भारत बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और अभी तक का रिकॉर्ड है भारत का कि 80 से ज्यादा मेडल्स भारत ने जीत लिए। इसी के साथ टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली गांधी पीस प्राइज 2021 का ये प्राइज है रिसेंटली किसको अनाउंस हुआ? गांधी पीस प्राइज 2021 recently given to whom? किसको? Anybody is bouncing? Team H is bouncing? Bounce. Team E? Bounce is close. Take it. गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो टीम गीता प्रेस टीम बी के लिए सबसे ज्यादा तालियां। टीम को आता है पता नहीं नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा सा वो हो गया है वो नर्वस हो गए हैं कोई बात नहीं। टीम बी आपका डायरेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टीम बी आपका भी करेक्ट और टीम एच का भी करेक्ट। अरे पूरी 10 टीम डी एच और बी को 10 मार्क्स के लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम एच और ये डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपको सभी कंट्रीज के नाम बताने पड़ेंगे। सभी के लिए सभी कंट्रीज के नाम बताओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है तो क्वेश्चन है मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज ये एक नेवल एक्सरसाइज एक डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन व्हिच कंट्रीज? एनीबॉडी इज बouncing? टीम आता है आपको टीम बी और डी ने बाउंस किया। टीम बी और टीम डी को 10-10 नंबर दे दो। टीम एच बोलो। यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर। क्वाड कंट्रीज भी कहते हैं इसको, क्वाड ग्रुप भी कहते हैं, 4 देशों का ग्रुप। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। एच, डी और बी को 10-10 नंबर। एच, डी, बी को 10-10 नंबर दे दिए जाए। इसी के साथ करंट अफेयर्स का राउंड भी खत्म होता है और ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है एक बड़ा सा मतलब टर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। किसी भी खास ज्योग्राफी के कोई प्रोडक्ट होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है जिसका कोई और कमर्शियल यूज ना कर सके।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आता है। तो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैग दिया? हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैग दिया? एनीबॉडी फ्रॉम आवर ऑडियंस? कोई भी बता सकता है? सर कांगड़ा। कांगड़ा टी इज द राइट आंसर। तालियां हो जाए कि हॉल में बैठ के अगर किसी एक पर्सन के ही एक रेशो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब हम डर जाते हैं कि सिंपल पंजाबी जैसे कहते हैं कि यार 100 पोस्टर निकली है, लाखों बच्चे पेपर दे रहे, मेरा नंबर कितने होगा? तो यही प्रोबेबिलिटी काम करती है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो आप लाखों को पछाड़कर उस पोजीशन को ले सकते। इसी के साथ हमारे 6 राउंड जो है वो समाप्त हो गए और 6 राउंड के समाप्ति के बाद स्कोर इस प्रकार है। टीम एच डबल सेंचुरी 210 मार्क्स, Team H on 200, Team E on 50, Team E on 50, Team B on 25 and Team G on 90, 90 नंबर। तालियां हो जाए सभी टीम्स के लिए। तो यहाँ पे जो रूल है, हर टीम को 2-2 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और सीरियल ऑर्डर में दिखाए जाएंगे, एक साथ भी दिखाए जाएंगे। पहले 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 और पिक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज है, अगर आप पिक्चर के डिस्क्रिप्शन को देखकर सही आंसर दे देते हो तो 20 मार्क्स, 20 नंबर, ठीक है। अगर नहीं देते तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल पास राउंड चलाएंगे, सिंपल पास, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई पाउस, ठीक है। पाउस से आपको छुटकारा मिल गया और इसी तरीके से फिर पास चलेगा और जिसको आंसर आता हो, अब मैं उसके पास आऊंगा, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? फर्स्ट पिक्चर स्लाइड शो, स्लाइड शो। पिक्चर देखने से कुछ नहीं पता लगेगा, और बस ये डिस्क्रिप्शन से शायद पता लग जाए। पहला पिक्चर दिखाया जाए टीम ई को, टीम ई आपका क्वेश्चन है फॉर 20 मार्क्स। फर्स्ट पिक्चर दिखाया जाए, आगे करते सर आगे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लिए, it was after he was acquitted of the charges in the Alipur bomb case that this person started a new life. He turned into spirituality and withdrew from active politics to settle in an ashram in Puducherry. मतलब इस पर्सन का नाम आपको बता रहा है कि बॉम्ब केस में इसका नाम आ गया था, उसके बाद इन्होंने धार्मिक जीवन बिताना शुरू कर दिया और पौंडुचेरी के अंदर अपना आश्रम खोलकर रहने लग गए। इस व्यक्ति का नाम आपको बता रहा है जो दिखते रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, बट वो नहीं। तो इतनी हेल्प कर दी मैंने आपकी कि आप अगर वो आंसर की तरफ जा रहे थे वो नहीं। चलिए टीवी टीवी और बिंदु घोष, और बिंदु घोष सही आंसर है। आगे हो जाए तो इनको मिलेंगे कई मार्क्स, पास के लिए कई मार्क्स। टीम बी 10 मार्क्स। टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सब दिखाया जाए। बहुत 2011 आनंदी देवी और इनका नाम असली था धनपत राय श्रीवास्तव,
उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, और इन्होंने अपनी कहानियों में फ्रीडम स्ट्रगल और किसानों की दुख दर्द को दिखाया, और बहुत ही फाइनेस्ट हिंदी नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। का नाम था हू इज ही, बहुत ही फेमस उपन्यासकार। ई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद 10 नंबर के दिए जाए टीम डी को। टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। He started the कृषक मजदूर प्रजा पार्टी in 1951. Spouse of the first woman chief minister in India. मतलब भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनके पति ने मजदूर कृषक प्रजा पार्टी स्टार्ट करी, और इन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये इंडिपेंडेंस ईयर में 47 में 1947। 3 हिंट दे दिए आपको इनका नाम बताना। जेबी कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। टीम डी को 20 नंबर मिला। 20 डायरेक्ट क्वेश्चन का इसका 20। टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का टीम क्या है? आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ये रिवॉल्वर है जिसको आगे से नॉट किया गया है। दिस फेमस स्कल्पचर बाय कार्ल फ्रेडरिक Lauterswald displayed at the UN Visitors Plaza depicts a popular ideology proposed by Indian. His birthday is celebrated as an international day to propagate this ideology. आपको इस international day को पहचानना है इस फोटो को देखकर। Sir, International Non-Violence Day. International Non-Violence Day is the correct answer। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर। करेक्ट आंसर है टीम एच को 20। पिक्चर्स ऑफ टीम बी आपका पिक्चर। दिस फ्लैग रिप्रेजेंट्स द पार्टी फॉर्म्ड बाय द एक्सपेट्रिएट इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है विदेशों में बसे भारतीयों ने इस पार्टी का गठन किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। इस पार्टी का नाम बताना है आपको। इस पार्टी का नाम बताना है इस फ्लैग को देखकर। गदर पार्टी। गदर पार्टी इज द करेक्ट आंसर। ताली हो जाए टीम बी के लिए। 10 मार्क्स टू टीम बी। 10 मार्क्स टू टीम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट का, वैसे फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होता है। उसमें मुंबई सिटी एफसी टीम है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। तो ये मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का लोगो है जिसमें बस के ऊपर 7 स्टार्स है। व्हाट डू द 7 स्टार्स इन द लोगो रिप्रेजेंट? मुंबई सिटी एफसी के अंदर जो 7 स्टार्स है उसका क्या मतलब है? The title won by yes, अच्छा लेकिन गलत आंसर। 7 islands। 7 islands of Mumbai। ग्रेट। बिल्कुल ताली हो जाए। ताली में 7 islands जो मुंबई के 7 द्वीप हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 7 स्टार। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका था। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी। तो क्या बात है? टीम बी का डायरेक्ट क्वेश्चन। A biographical movie was released in 2020 based on this officer's life, who is popularly known as Kargil Girl. Who is this? इनका नाम बताना है। कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि आ रहा था। पिक्चर दिख रहा है? टाइम इज अप। टीम एच। गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना करेक्ट आंसर। ताली हो जाए। टीम एच को 10 नंबर। गुंजन सक्सेना। टीम डी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। टीम एच आपका डायरेक्ट क्वेश्चन।
created by the tribal people from the North Sahagiri range in Maharashtra. Nature and elements in nature often come as a central theme in these paintings. आपको इस पेंटिंग को पहचानना है। महाराष्ट्र के एक ट्राइबल साहिगरी रेंज के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया जाता है। What this painting called? So Worli painting. Worli painting is the right answer. 20 marks to TV. 20 marks. इसी के साथ पिक्चर राउंड समाप्त होते हैं और लास्ट राउंड की तरफ हम बढ़ चलेंगे, रैपिड फायर राउंड। और इसी के साथ मैं इसको हम समाप्त करेंगे। टीम और ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। स्कोर्स बता दिए जाए स्कोर के। वो टीम के स्कोर है लास्ट राउंड की तरफ आ चुके हैं। रैपिड फायर में स्कोर्स और बढ़ेंगे या घटेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो लास्ट राउंड की तरफ चल पड़े हम और उससे पहले स्कोर्स है टीम H ऑन 250 तालियां हो जाए, टीम B ऑन 140, टीम B ऑन 35, टीम E ऑन 50। तो रैपिड फायर का इसमें मैं आपको टाइमिंग जो दूंगा 1 मिनट का दूंगा। टाइमिंग स्कोर करके देखते हैं 1 मिनट का टाइम। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। यू हैव टू बी वेरी क्विक। 1 मिनट में 10 क्वेश्चंस होंगे। यू हैव टू बी क्विक। ठीक है, आंसर्स कोई बहुत ज्यादा बड़े वाले नहीं है, छोटे-छोटे आंसर्स हैं। राइट आंसर 10 मार्क्स, गलत आंसर -5। तो अगर आप 10 के 10 सही देते हैं तो 100 नंबर दे देंगे और अगर आप सारे गलत दे देते हैं तो -50। ठीक है, तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर देना है तो आप आंसर देंगे। अगर आप देंगे पास तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तभी मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने आंसर दे दिया गलत है तो -5, सही दे दिया तो राइट। लेकिन अगर आगे बढ़ना नहीं देना, आपने 0 नंबर लेना तो आपको कहना पड़ेगा पास। माइक से रेडी हो जाइए और प्लीज स्कोरर मैं जो बोलूंगा राइट तो आपने टिक करके कितने राइट और कितने गलत। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एवरी राइट आंसर कैरी 10 मार्क्स, नेगेटिव क्यों है -5। अगर आपने आंसर नहीं देना है, कोई नेगेटिव नहीं लेना है तो आप पास कर सकते हैं। ठीक है, आपने काउंट करना है कितने राइट और कितने का काउंट करना अलग-अलग। हर टीम को उनके 10-10 क्वेश्चन अलग पूछेंगे रैपिड फायर। नहीं, पास तो वही है, हर टीम के लिए अपना कार्ड है। अगर आपने पास कर दिया तो 0, देयर इज नो नेगेटिव। पास कह दिया तो 0 है, देयर इज नो नेगेटिव। क्योंकि ई रूल समझ आ गया सभी। स्टेट ट्री ऑफ पंजाब, शीशम। शीशम करेक्ट है। अभी तक 3 करेक्ट है और 1 गलत है। करेंसी ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? बोल, करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लीवर। इनकरेक्ट, -5। कैपिटल ऑफ असम, असम की कैपिटल, दिस 2 करेक्ट आंसर। सारिस्का नेशनल पार्क कहां पर है भारत में, किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान करेक्ट आंसर। 10 फुल फॉर्म ऑफ सीवीवी, एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट का,
CVV का फुल फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग ऑफ एटिकेट। एटिकेट बिहेवियर, गुड बिहेवियर को एटिकेट कहते हैं। फिर से बोलो। ए से स्टार्ट किया आपने, टी करें। ताली हो जाए टीम के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, वो थोड़ी समझ आ गया आपको कैसे करना है। आपका पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म। Unified Payment Interface. करेक्ट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सीएम ऑफ तमिलनाडु। MK Stalin. एमके स्टैलिन, सही नंबर, करेक्ट है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। पेरिस। पेरिस, बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है? केरला। केरला। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन, करेक्ट आंसर। करेंसी ऑफ रशिया। रूबल। रूबल, करेक्ट आंसर। साइंटिफिक नेम ऑफ विनेगर। -5, इनकरेक्ट। कैपिटल ऑफ नागालैंड। कोहिमा। कोहिमा, करेक्ट आंसर। कांचरी वेटलैंड जो है पंजाब में कहां पर है? कांचरी वेटलैंड। हाँ, 0 मार्क्स। स्पेलिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। SPONTANEOUS। बिल्कुल करेक्ट है। सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। Give it to her. Total 10 marks. Full form of HDFC. Development Finance Corporation. Correct answer, 10 marks. Law and Justice Minister कौन है भारत के? अर्जुन राम मेघवाल। Correct answer. State animal of Punjab. Black buck. Black buck, correct answer. Currency of Japan. Yen. Yen, correct answer. Longest or largest bone in our human body? Femur, correct answer. Capital of Lakshadweep. कवारत्ती। कवारत्ती, correct answer, 10 marks. कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है भारत के? किस राज्य में? कान्हा नेशनल पार्क। MP मध्य प्रदेश, करेक्ट। तालियां हो जाए। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? Washington DC. Washington DC, 10 marks, correct answer. Spelling of lieutenant या lieutenant कहते हैं आपको? Lieutenant और lieutenant। LIEUTINENT। Incorrect. TENANT। Correct. Incorrect. Minus. तो इतने सारे राउंड्स के बाद लास्ट राउंड पर लास्ट रैपिड फायर टीम एच। पिक्चर बाद में पता चलेगा क्या है काउंट करने के बाद। टीम एच रेडी, माइक में बोलेंगे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? Bangalore. बैंगलोर, करेक्ट आंसर। गवर्नर ऑफ पंजाब किस समय कौन है? Banwari Lal Purohit. बनवारी लाल पुरोहित, करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइफ का हेडक्वार्टर कहां पर? Gurugram. गुरुग्राम, करेक्ट। स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब कौन सा है? स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब Baj. बाज, करेक्ट आंसर। करेंसी ऑफ चाइना स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। Renminbi. रेनमिनबी, करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। शॉर्टेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा।
Pass. Capital of Sikkim. Gangtok. Gangtok is the correct answer. बांदीपुर नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में है? Karnataka. कर्नाटका। हम मोबाइल फोन्स में IMEI नंबर, लोग EMI नंबर, IMI नंबर बोलते हैं। IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है? IMEI। Pass. स्पेलिंग ऑफ निमोनिया। निमोनिया। PNEUMONIA. बिल्कुल करेक्ट, तालियां हो जाए। इसी के साथ सारे राउंड समाप्त होते हैं। एक बार अपने लिए, टीम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये भी कॉलेज होशियारपुर के लिए, यूथ फेस्टिवल के लिए, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी और हमारे साथ रहे उनके लिए सबके लिए तालियां। बहुत ही अच्छा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और आपने भी पूरी पेशेंस दिखाई है। स्कोर काउंट करके अभी तुरंत रिजल्ट बताते हैं आपको कि कैसा रहा रिजल्ट हमारा। फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है और फाइनल रिजल्ट जो है एज एक्सपेक्टेड लीड जो लीड कर रही थी वो बहुत ही वाजिब के साथ जो है वो लीड कर रही है। टीम एच ऑन फर्स्ट पोजीशन विद 330 मार्क्स। टीम डी जो है वो सेकंड पोजीशन पे रही है विद 235 नंबर। जो बहुत ज्यादा मार्जिन था वो बहुत कम रह गया, 235। टीम ई है ऑन थर्ड पोजीशन विद 105 और टीम बी जो है वो भी बहुत क्लोज पहुंच गई थी 100 मार्क्स। टीम ई 105 डी जो है वो सेकंड नंबर पे है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई, 225 मार्क्स। लेकिन एक तब्दीली आई है टीम ई और 95। तो ये क्लरिकल मिस्टेक है, कोई चेक करना चाहता है टीम साइबा पीछे साइबा को चेक कर सकते हैं आगे। और 95 इज नॉट ऑन 105 और टीम बी और 110। ठीक है, तो टीम बी जो है वो टीम बी और थैंक यू सो मच।